हेडिंग है इंस्टेंटेनियस पावर इन ट्रैवलिंग वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इंस्टेंटेनियस पावर। अब जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग पे, इसका मतलब होता है कि धागे के एक सिरे को तो आप जर्क दे रहे हो और दूसरा सिरा खूब दूर जाके बांध करके आए। तो दूर में क्यों बांध करके आए? क्योंकि आसपास बांधते तो वेव रिफ्लेक्ट होके चला आता, धागे पे दो वेव हो जाता तो फिर उनके सुपरपोजिशन के कहानी पर पकानी पड़ती। तो शुरुआत जब करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं जब इंस्टेंटेनियस पावर की, तो किसी इंस्टेंट पे जिसका ये फोटोग्राफ है और एक पॉइंट कोई आपने चुन लिया और इस पॉइंट पे किसी मोमेंट पर आपने वेलोसिटी के बारे में बात की और वेलोसिटी आपने देखा ये पार्टिकल का कोई भी ऊपर या नीचे कहीं भी होगा और वी पार्टिकल ट्रैवलिंग वेव में आपने कहीं डिराइव किया हुआ है -v इंटू स्लोप या -v इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हमारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड है। अब यहाँ पर ये हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स के नाम पर किसे देख रहे हैं? टेंशन को। फोर्स के नाम पे किसको देखेंगे? टेंशन को। तो फोर्स के नाम पे टेंशन को देखेंगे और टेंशन दिखाएंगे किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, यदि हम टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंशन देखेंगे तो ये टेन थीटा ही क्या कहलाएगा? स्लोप, और यही हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स। क्यों? क्योंकि आपने यहां देखा ये वाई एक्सेस और इधर देखा है एक्स एक्सेस, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा स्लोप। अब बारी आता है कि ये एंगल यदि थीटा है तो यहाँ पर जो नीचे एंगल होगा ये भी होगा थीटा और यहाँ जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सोच लो एक बार। और जब हम पावर लिख रहे होंगे तो पावर कैसे लिखते हैं? पावर लिखते हैं F डॉट V। यहां पर हो गया टेंशन T डॉट V पार्टिकल, ये हो गया T V पार्टिकल कॉस 90, वो अरे यहाँ 90 माइनस थीटा ऊपर में नहीं है, वहां पर तो 90 है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वर्टिकल लाइन पे। तो 90 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला एंगल, और नीचे ये थीटा, तो टी और वी के बीच में हम देखने लगे 90 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टी वी पार्टिकल इंटू साइन थीटा। और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टी वी पार्टिकल इंटू, याद करो यार, थीटा, और उसको फिर लिख सकते हैं टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं माइनस टी या प्लस टी माइनस वी पार्टिकल इंटू स्लोप, और इसको लिख सकते हैं माइनस टी इंटू वी, और माइनस तो अब गायब कर दो, टी इंटू वी टेंशन, और वो जो वेव वेलोसिटी है वी वेव वेलोसिटी, ये टेंशन इंटू वेव वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेव वेलोसिटी, ये जो हो गया ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। किसी इंस्टेंट का जो पावर है ये है टेंशन इंटू वेव वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेव वेलोसिटी। जबकि एवरेज पावर क्या लिखते थे? एवरेज पावर लिखा करते थे 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जबकि इक्वेशन होता था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब भी देखते थे ओमेगा बाई के, या भी इक्वल्स टू देखते थे एफ लेमडा, और ये म्यू होता था, वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला देखते थे अंडर रूट टी बाई म्यू, और वो ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके पास है।
तो ये एवरेज पावर का ये फॉर्मूला ज्यादा यूज में होता है। लेकिन अभी अभी आपने जो देखा इंस्टेंटेनियस पावर का कुछ अलग फॉर्मूला था। इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखा था हम लोगों ने? हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर, जबकि हम लोगों ने लिखा है टेंशन इनटू वी। क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन पढ़ के किसी इंस्टेंट का डाटा आपको देख के लगेगा कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है। और यदि क्वेश्चन में आपको सिंपली पावर के बारे में बात कर रहा है, कोई टाइम वाइम की चर्चा नहीं कर रहा, तो वो एवरेज पावर ही रहा होगा। ये क्वेश्चन पढ़ के ये अंतर करना पड़ेगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर वाला मुझे याद आता है कि आज तक आईआईटी ने नहीं पूछा है। एवरेज पावर का ज्यादा यूज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर का मुझे कोई क्वेश्चन एज सच याद नहीं आ रहा है 40 सालों में जो कहीं पूछा हुआ हो। ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।